अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का ये सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात से मंसूब है, जिनके एहसान का बदला क़यामत तक मुसलमान नहीं चुका सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अगर कमालात बयान किए जाएं, फजाइल बयान किए जाएं, अगर उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली जाए और इस चीज पर गौर करने की कोशिश की जाए कि ये सारे कमालात अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर में किस वजह से पैदा फरमाए कि वो सच्चे भी थे, बाअखलाक भी थे, खतीब भी थे, नमाजी भी थे, ताकतवर भी थे, सखी भी थे। ये सारे कमालात का अगर हम मंबा देखें तो वो एक चीज नजर आएगी कि इन सारे कमालात की वजह थी उनके सीने में सरकार की जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत रसूल इन सारे कमालात की वजह थी। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर आशिकों के सबसे पहले इमाम की हैसियत से किसी का तज़किरा किया जाए तो आशिकों के सबसे पहले और बड़े इमाम हैं सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मसलक क्या था? तो आपका मसलक था इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में बहुत सारे सरकार की मोहब्बत के दावे करने वाले मौजूद हैं, लेकिन अगर मोहब्बत का इम्तिहान शुरू हो जाए
तो पहले कदम ही पर मोहब्बत की नाकामी उनकी जिंदगी से छलकती नजर आएगी। लेकिन सिद्दीक अकबर की जात वो जात है कि मोहब्बत के कड़े से कड़े इम्तिहान में भी अगर अव्वल नंबर पर कोई आता है तो वो सिद्दीक अकबर की जात है। जब किसी से कामिल मोहब्बत होती है, जब किसी से सच्चा प्यार होता है, जब किसी से सच्चा इश्क होता है, तो उसके मकामों मर्तबे के लिए दलील तलब नहीं की जाती। इश्क तो बगैर दलील के मानने का नाम है। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर से ऐसा इश्क था, ऐसी मोहब्बत थी कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उनकी जिंदगी के इश्क रसूल की चंद झलकियां आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप महसूस कर सकें कि कितने बड़े आशिक़ रसूल थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला यमन की तरफ तशरीफ ले गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही इलाही का नुज़ूल हुआ तो कोहे सफा से उतरकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुझ पर वही का नुज़ूल फरमाया है, मैं उसी तरह अल्लाह का नबी और रसूल हूं जिस तरीके से हजरत मूसा थे और दिगर अंबिया। जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, उस वक्त मक्का मुकर्रमा में सिद्दीक़ अकबर नहीं थे। जब यमन से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए तो कुरैश के सरदारों के साथ बैठे हुए थे, तो किसी ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बाद रिवायतों में मिलता है और किसी ने यूं ही जनरल उस महफिल में तस्करा छेड़ दिया, अरे तुम्हें मालूम भी है कि मक्के में एक नई बात वजूद में आई। तो सुनने वालों में से किसी ने कहा, क्या नई बात? का मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अब्दुल्ला के यतीम हैं, उन्होंने नबुव्वत का दावा किया है और वो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं। महफिल में सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए थे। रावी बयान करते कि सिद्दीक़ अकबर वहां से चुपचाप उठ गए और सीधे हुजूर के पास पहुंचे और मेरे आका के पास जाकर अर्ज करते हैं, मैंने सुना है आपने नबुव्वत का दावा किया है। सरकार ने फरमाया, हाँ, मैं अल्लाह का नबी बनकर जलवा कर हुआ हूं। इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, हुजूर मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के नबी हैं। कोई दलील नहीं मांगी कि हुजूर आप नबी हो तो दलील पेश करो, आप रसूल हैं तो दलील पेश करो। कोई दलील नहीं मांगी, इसलिए कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी के कई अय्याम की रिफाकत थी। सरकार के साथ उन्होंने सफर भी किया था, सरकार के साथ रातों दिन उठते बैठते थे, सरकार की जिंदगी का हर पहलू उनके सामने नुमाया तौर पर था। इसलिए उनके दिल में भी यह तमन्ना थी कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर हुजूर ने कोई बड़ा दावा किया तो उसकी तस्दीक करने वाला सबसे पहले अबू बकर ही होगा। आज अगर किसी इंसान के साथ आदमी सफर कर ले तो समझ में आ जाता है कि कितने पानी में है। और अबू बकर किसी ऑर्डिनरी आदमी का नाम नहीं है।
ये अपने जमाने के, अपने दौर के ज़हीन, पढ़े लिखे, बासलाहियत और इतना बड़ा मकाम था उनका, इल्मुल अंसाब जिसे कहते हैं। यहां तक कि अरब के सारे नसब के हवाले से इतनी मालूमात थी उनको कि नसब के बारे में जो मालूमात रखते थे उनसे बड़ा नसब का आलिम कोई दूसरा था ही नहीं। यानी ये आप हैं तो आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा, आप किस कबीले से, वो कहां से थे, हर एक के बारे में सिद्दीक अकबर को अच्छी तरीके से मालूम था। अब यहां मैं आपको बताऊं आपका लक़ब अबू बकर क्यों है। वजह यह है कि उस जमाने में बकर नाम का एक शख्स था जो नसब के बारे में महारत रखता था, लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये है कि वो सिर्फ इंसानों के नस्ब के माहिर नहीं थे, बल्कि फरमाया गया उस जमाने में जो घोड़े पाए जाते थे उन घोड़ों के नस्ब के भी माहिर थे। इसलिए दुनिया ने कह दिया अरे बकर तो वो है जो इंसानों के नस्ब को जानता है। और सिद्दीक अकबर की शान ये, वो तो अबू बकर हैं, बकर के भी बाप हैं कि जानवरों के नस्ब के बारे में भी जानते हैं। इस वजह से आपको अबू बकर कहा, ये शान है उनकी, इतने बड़े आलिम थे। तो सबसे पहले हुजूर पर इस्लाम लाने वाले मर्दों में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, और बगैर तरद्दुद के, बगैर किसी दलील के तलब किए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने अल्लाह का नबी माना। और यही वजह है कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कुछ बात हो गई। तो रकीकुल क़ल्ब थे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने फारूक आज़म से एक्सक्यूज पेश किया, मादरत चाहिए, उमर माफ कर दो, दरगुजर कर दो। लेकिन फारूक आज़म ने माफ नहीं किया। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे हुजूर के पास गए और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और उमर के दरमियान कुछ कहा सुनी हो गई, लेकिन हुजूर मैंने माजरत चाहिए, फिर भी उन्होंने माफ नहीं किया। इधर फारूक आज़म सिद्दीक अकबर की तलाश में निकले कि मेरी गलती हो गई, मुझे अबू बकर को दरगुजर कर देना चाहिए। गए फारूक सिद्दीक अकबर के यहां, तो वो नहीं मिले, तो समझ गए कि ये हुजूर के पास होंगे। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास पहुंचे, देखा सिद्दीक अकबर मौजूद हैं। अब सरकार को तो सिद्दीक अकबर ने पहले बता दिया था कि उमर से मैंने माफी मांगी, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। जैसे ही फारूक आज़म पहुंचे तो सरकार का चेहरा मुतगय्यर हो गया जलाल की वजह से। अब सिद्दीक अकबर ने देख लिया, रावी बयान करते हैं कि घुटनों के बल सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, सरकार गलती मेरी ही थी, सरकार गलती मेरी ही थी। ये फारूक आज़म की सिद्दीक अकबर सिफारिश कर रहे हैं। अब हुजूर ने फारूक आज़म से मुखातब होकर फरमाया, उमर तुम लोग वही तो हो, जब मैंने इस्लाम पेश किया था तो तुमने मेरी तकजीब की थी, बाद में तुम मुसलमान हुए। लेकिन मेरा अबू बकर वो है जिसने बगैर तरद्दुद के इस्लाम कबूल कर लिया था। क्या तुम मेरे दोस्त को सताओगे, उसे अजियत पहुंचाओगे? क्या उसको मेरे लिए तुम दरगुजर नहीं कर सकते? क्या उसको मेरे लिए दरगुजर नहीं कर सकते? आप अंदाजा लगाएं सरकार को सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत थी, कितनी उल्फत थी। और इस वाक़े को कि जो बगैर तरद्दुद के सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल किया, उसे सरकार सहाबा में फरमाया करते थे, बल्कि हुजूर अक्सर फख्र के साथ और इनके मकाम और मर्तबे का इजहार करते फरमाते थे, अबू बकर वो है जिसने बगैर तरद्दुद के मेरा मुझे अल्लाह का नबी माना और इस्लाम उन्होंने कबूल किया है। तो इश्क जब सच्चा होता है तो दलील नहीं मांगी जाती। या एक और बात मैं अर्ज करूं, हुजूर का नाम
मोहम्मद और अहमद ये रब ने रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद और मोहम्मद ये रब ने रखा, और इसी तरीके से हजरत अबू बकर का नाम सिद्दीक भी मेरे करीम ने रखा है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सारे मुफस्सिरीन इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि सच लाने वाली जात हुजूर की है और तस्दीक करने वाली जात सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए और जब मेराज से लौट रहे थे तो जिब्रील अमीन से हुजूर ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जब मैं जमीन पर जाकर लोगों से तज़किरा करूंगा कि अल्लाह ने मुझे सातों आसमानों की सैर कराई, लामकां की सैर कराई, तो मेरी ये बात मानेगा कौन? मेरी ये बात मानेगा कौन? तो जिब्रील अमीन ने कहा, कोई माने या न माने, अबू बकर इसकी तस्दीक करेगा, अबू बकर इसकी तस्दीक करेगा। ये जिब्रील अमीन ने सरकार से अर्ज किया, ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे आशिक सादिक के इश्क के हर इम्तिहान के अंदर उन्होंने अपना साबित कदमी का इजहार भी किया और हर किस्म की कुर्बानी पेश फरमाकर दुनिया को बता दिया कि मैं ज़बानी आशिक नहीं, सच्चा आशिक हूं। इसलिए हुजूर फरमाया करते थे, रब की और मेरी मोहब्बत में अगर किसी जले हुए को देखना है तो अबू बकर को देखो। अबू बकर वो जात है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में खुद को जला दिया है। और डॉक्टर इकबाल जैसा शायर यूं ही तो नहीं कहता कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। जब सरकार ने अल्लाह के नाम पर देने के लिए लोगों को उभारा तो सबने लाकर सब कुछ पेश कर दिया। अल्लाह अल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुछ जिसको पेश करना था लोगों ने पेश किया, लेकिन सिद्दीक अकबर ने पूरा असासा लाकर हुजूर की खिदमत में रख दिया। एक नई बात आज अर्ज करूंगा, शायद आप पहली बार सुनते हो। सब कुछ पेश कर दिया सिद्दीक अकबर ने, सब, यहां तक कि अपना पैरहन भी, और आपने जो है वो टाट का पैरहन पहन लिया, बबुल के कांटे लगा लिए, जो कुछ था सब लाकर। सरकार ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़े हो? का अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा हूं। ये गुफ्तगू खत्म हुई, जिब्रील अमीन हाजिर आए, सिद्दीक अकबर उसी लिबास में सरकार को सलाम पेश किया और फिर हुजूर से अर्ज करते हैं, हुजूर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अबू बकर को भी सलाम पेश किया है। तो सरकार ने सिद्दीक अकबर से फरमाया, अबू बकर जानते हो ये कौन है? कहा नहीं। सरकार ने फरमाया, जिब्रील है और अल्लाह का सलाम लेकर तुम्हारे लिए आए, अल्लाह ने तुम्हें सलाम पेश किया है। तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा अबू बकर से पूछ तो लें, अल्लाह चाहता है कि जरा अबू बकर से मालूम किया जाए। अबू बकर से पूछ तो लें कि सब कुछ उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दे दिया, ये देकर ये खुश तो हैं, ये सब कुछ लुटाकर ये खुश तो हैं। इसलिए कि कभी ऐसा होता है कि आदमी मोहब्बत में लुटा देते, बाद में ये मैंने क्या कर दिया, ये होता है। फंड रेजिंग होती है तो देखा देखी, मेरे भी 25,000 लिख लो, मेरे भी 10,000 लिख लो, मेरे भी 15,000 लिख लो, ये होता रहता है। बाद में आदमी कहते हैं, यार मैंने ये क्या कर दिया,
तो सिद्दीक अकबर ने सब कुछ लुटा दिया। तो उस लुटाने पर परवरदिगार ने जिब्रील अमीन से फरमाया कि जरा पूछ तो लो कि सब कुछ लुटाकर मेरा अबू बकर खुश तो है। जब सिद्दीक अकबर से ये बात कही गई, गिरेबान फाड़ दिया और कहने लगे, क्या मेरा मौला मेरा जिक्र कर रहा है, मुझे याद कर रहा है मेरा मौला। अगर मेरा मौला राजी हो जाए तो इससे बढ़कर के मेरे लिए सआदत की बात क्या हो सकती। लुटाकर खुश होना यह शान सिद्दीकी है, यह शान सिद्दीकी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और बात अर्ज करता हूं। वाकई आपने सुने होंगे और ये भी वाकई आपने सुना होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए सिद्दीक अकबर को चुना, सफर के साथी की हैसियत से। और आप जानते हैं कि दोनों गए, गारे सौर में पहुंचे। और ये भी आप जानते हैं कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कपड़ों से सुराखों को बंद कर दिया और एक सुराख जिसको बंद करने के लिए कपड़ा नहीं था, तो आपने अपने पैर की पिंडली वहां रख दी और उसके बाद वहां मौजूद जो मोजी जानवर था उसने डंक मारा। यहां तक आपने सुने हो, लेकिन एक नया नुक्ता मैं आपके सामने पेश करता हूं जो सूफिया किराम ने पेश किया है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया था कि दुनिया की चीजों में से तुम्हें कौन सी चीजें पसंद हैं? तो सिद्दीक अकबर ने कहा था, अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल को देखना मुझे बहुत पसंद है। इन्फाक़ो माली अला रसूलिल्लाह, हुजूर पर माल को कुर्बान करना मुझे बहुत पसंद है। और मेरी बेटी हुजूर के निकाह में देना ये मुझे बहुत पसंद है। तो कितने सच्चे हैं सिद्दीक अकबर, आप देखिए, मुझे ये साबित करना है कितने सच्चे हैं सिद्दीक अकबर। सांप ने डंक मारा और आप समझ सकते हैं हुजूर गोद में आराम कर रहे हैं। इस तरीके से कि बाद सूफिया फरमाते हैं कि अबू बकर इस तरह से बैठे थे गार के अंदर जैसे रेल क्या कहते हैं, रहल, ये जो कुरान शरीफ जिस पे रखते हैं ना, रहल कहते हैं उसको। तो रहल जिस तरीके से होती है, इस तरीके से दो पैर अपने उकड़ू करके बैठे थे और सरकार इस तरीके से सिद्दीक अकबर के पैरों के दरमियान गोद में थे जैसे कुरान रहल के अंदर मौजूद, जैसे कुरान रहल के अंदर मौजूद है, इस तरह से हुजूर मौजूद थे सिद्दीक अकबर। अब आप देखें, डंक मारा सांप ने, तो आदमी जब डंक लगता है तो चेहरा फेल लेता है, परेशान होता है। लेकिन कुर्बान जाइए, सूफिया फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर को डंक जब मारा तो आंख से आंसू हुजूर के रुखसार पर पड़े। इसका मतलब यह है कि डंक खाने के बाद भी हुजूर से चेहरे से अपना चेहरा उन्होंने नहीं हटाया। यानी ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने दुनिया को बता दिया कि मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि हुजूर को देखना पसंद है, जान चाहते वक्त भी अगर मैं किसी का दीदार पसंद करता हूं तो वो मोहम्मद अरबी का दीदार पसंद करता हूं। मुझे इससे फिक्र नहीं है कि अस्कार आ रहा है, मैं तो सिर्फ ये देखता हूं कि मुस्तफा के चेहरे से बेहतर चेहरा किसका हो सकता है। यानी ऐसी सिचुएशन में भी रुके मुस्तफा उनकी निगाहों के सामने। यह है इश्क। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या कोई रात जिस रसूल की मोहब्बत का दम भरते हैं हम, उस रसूल के दीदार के लिए अपने बिस्तर पर तड़पे?
रसूल है, ये कैसी उल्फत रसूल है कि सब कुछ तो देखना चाहते हो, हुजूर को देखने की तमन्ना नहीं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए कहते हैं अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल को देखना मुझे बहुत पसंद है। और इतना हुजूर से प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कि मामला कोई भी हो, कैसा भी हो, बाप जब आका किया जाए तो फिर किसी चीज की परवाह नहीं। इसलिए जब कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात थी जो सबसे पहले तस्दीक करती हुई नजर आती है, सबसे पहले गवाही देती हुई नजर आती है। सफर महराज से वापसी पर भी जब सरकार ने मक्के वालों ने कहा, और अभी तक सिद्दीक अकबर से मुलाकात नहीं हुई थी कि उनसे भी तस्करा करें, तो कुरैश के सरदार पहुंचकर अबू बकर के पास पहुंचे और कहा, अबू बकर क्या मुमकिन है कि मुख्तसर से वक्त में इतना लंबा सफर कोई करके आ जाए? सिद्दीक अकबर ने यही तो कहा था कि दावा किसने किया है? कहा तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि जो कुछ मेरे आका कहते हैं वो सच के अलावा कुछ नहीं कहते, और मैं गवाही देता हूं ये तो कुछ भी नहीं, मेरे आका जो कुछ भी फरमाए मैं बगैर किसी दलील के उसकी तस्दीक करता हूं। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी, बल्कि ऐसे आशिक थे, अल्लाह अल्लाह ऐसे आशिक थे। और सरकार को भी इतना प्यार था सिद्दीक अकबर से कि मैं क्या बताऊं। इतने बड़े आशिक थे कि महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के दरवाजे के खुलने से पहले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर जाकर के अपना रुखसार रख करके बैठ जाते थे। और जब हुजूर दरवाजा खोलते और देखते कि अबू बकर इधर बैठे हुए तो फरमाते, अबू बकर इतनी सुबह सुबह तुम आ गए? तो जवाब में अर्ज करते, हुजूर आपकी जुदाई में रात काटना बड़ा मुश्किल होता है, सोचता हूं सुबह सबसे पहले हुजूर के चेहरे को कोई देखे तो अबू बकर ही देखे, और नजरे मुस्तफा अगर किसी पर सबसे पहले पड़े तो वो अबू बकर ही पर पड़े। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गारे सौर की नेकी और हिजरत की रात की नेकी, फारूक आजम जैसा जलील कद्र सहाबी ये कहते हैं, अल्लाह अकबर, कि मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अगर ले ली जाएं और अबू बकर की वो एक रात की नेकी और गार की नेकी मुझे मिल जाए तो मैं अपनी सारी नेकियां देने के लिए तैयार हूं। कितनी अजीम नेकी, कोई तीसरा नहीं। हुजूर हैं, सिद्दीक अकबर हैं, हुजूर अबू बकर को देख रहे हैं, अबू बकर हुजूर को देख रहे हैं। इससे बढ़कर के क्या चीज हो सकती है? और ये देखने का मामला ऐसा था कि हुजूर भी सिद्दीक अकबर को देखना पसंद करते थे और सिद्दीक अकबर भी हुजूर को देखना पसंद करते थे। दोनों एक दूसरे की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए जब मदीने मुनव्वरा में सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के मकानात सरकार के मकान मुबारक के करीब जो थे, जिनकी खिड़कियां हुजूर के घर की तरफ खुलती थी, सरकार ने फरमाया सबके घर की खिड़कियों को जो मेरे घर की तरफ खुलती हैं उसे बंद कर दी जाए सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के घर की खिड़की खुली रखी जाए, इसलिए कि यार यार को इधर उधर से देखा करते थे। और आज भी वहां पर खौफ है सिद्दीक अकबर बाबू सिद्दीक के पास मदीना मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद है, और ये निशानी रखी गई है कि ये वो जगह है जहां से अबू बकर हुजूर को देखते और हुजूर अबू बकर को देखा करते। आप अंदाजा लगाएं क्या इश्क था सरकार से सिद्दीक अकबर को,
क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो उस विसाल के बाद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल से रात को ऐसी आवाजें आती जैसे चूल्हे के ऊपर कोई हंडी रखी हो और हंडी उबलती हो ना, और जैसे जलने की आवाज आती है, उबलने की आवाज आती है, ऐसे सिद्दीक अकबर से दिल से जलने की आवाज आती थी। और हमने देखा कि ऊपर की जो छत थी वो काली हो जाती। ये सिद्दीक अकबर का इश्क मुस्तफा में दिल का जलना था, इतना दिल सोखता था। शवाहिदुन नुबुव्वा के अंदर है कि सरकार फरमाते हैं कि अगर किसी को चलता फिरता मोहब्बत रसूल में जला हुआ देखना हो तो वो अबू बकर को देखे, वो ऐसे आशिक के साथ देखते। अब यहां एक आखिरी बात अर्ज कर, तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह 27 तारीख को ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस गुजरात में हो रही है, यूट्यूब पर आप सुनिएगा। मैं इंशाअल्लाह कुरान की रोशनी में उसे आपके सामने पेश करूंगा। और परसों इंशाअल्लाह पता नहीं लाइव रिले होगा या नहीं होगा, सिद्दीक अकबर की 3 आयतों पर पूरी जिंदगी अमल, ये परसों इंशाअल्लाह सुरती मोहल्ले में प्रोग्राम है, वहां इंशाअल्लाह मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। अब ये आखिरी बात अर्ज करता हूं, आखिर करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के मुकाबले में क्यों खड़े हो गए? ये हौसला कहां से मिला उनको? ये तवानाई कहां से मिली? तो सूफिया किराम फरमाते हैं इस्लाम पर 2 मर्तबा सख्त वक्त आया, इस्लाम पर 2 मर्तबा सख्त वक्त आया जिसमें इस्लाम को बदलने की कोशिश की गई। एक सिद्दीक अकबर के जमाने में और एक इमाम अली मकाम के जमाने में। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में ज़कात का इनकार करने वाले लोग पैदा होकर इस्लाम को बदलने की कोशिश की, झूठे नबूवत के दावेदार पैदा हुए, इस तरीके से बहुत सारे फितने पैदा हुए। उस वक्त इस्लाम के चेहरे को मस्क करने की कोशिश की जा रही थी और इस्लाम को बदलने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुर्बान जाइए, उस मौके पर अगर कोई पहाड़ बनकर के खड़ा था तो वो सिद्दीक अकबर के साथ थी, हर मुकाबले के लिए तैयार हुए। मानिईन ज़कात के हवाले से फरमा दिया कि दौरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो ज़कात देते थे मैं उनसे ज़कात वसूल करके रहूंगा, और चाहे मेरी रान का गोश्त मदीने के कुत्ते खा जाएं मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मुस्तफा के दीन के अंदर कोई हाथ मारे अबू बकर से गवारा नहीं कर सकता। यह हौसला था सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला, कायम रहे उस पर। फारूक आजम जैसा शख्स और जलील कद्र साहबी सिद्दीक अकबर से कहता है थोड़ी सी मोहलत दे दो, कलमा पढ़ते हैं ना, बाद में देख लेंगे। कहा नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं, दीन मुकम्मल हो गया, दीन कंप्लीट हो गया। और फिर सिद्दीक अकबर की राय पर सबकी राय जो है, सबने अपनी राय की मोहर जो है वो लगा दी और कहा अबू बकर आप अपनी जगह पर सही हो। तो हर मुकाबले के लिए उस मौके पर जब इस्लाम को बदलने की कोशिश की गई थी तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा ऐसे सहाबी हैं जो पहले खड़े होते हैं और उसके बाद सारे सहाबा ने साथ दिया। और इसी तरीके से यजीद के जमाने, इमाम हुसैन के जमाने में यजीद ने जब इस्लाम बदलने की कोशिश की तो इमाम हुसैन को वही सिद्दीक अकबर का अज़्म याद आ गया कि अबू बकर खड़े हुए थे और उन्होंने इस्लाम को जिंदा किया था, मैं भी उसी खिलाफत का मानने वाला हूं और अज़्म सिद्दीक अकबर का परतव बनकर अज़्म हुसैनी का मुजाहिरा किया।
आज अगर इस्लाम असली शक्ल के अंदर मौजूद है तो ये सिद्दीक अकबर का भी एहसान है और इमाम हुसैन का भी एहसान। तो अज़्म हुसैनी अज़्म सिद्दीक अकबर का परतव है, ये परतव है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस आशिक सादिक, इस यारे गार, इस यारे मजार से बेपनाह मोहब्बत रखो। बल्कि जितने भी उशाक पैदा हुए हैं कयामत तक जो पैदा होते रहेंगे, उन सबको इश्क रिसालत माप का तरीका अगर देने वाली कोई जात है तो वो सिद्दीक अकबर की जात है। उन्होंने सबको मोहब्बत रसूल में मचलना सिखाया, मोहब्बत रसूल में लुटाना सिखाया, मोहब्बत रसूल में मरमिटना सिखाया। ये सिर्फ कौनी आशिक नहीं थे, वो ऐसे आशिक थे जिन्होंने अपना इश्क अपने किरदार से पेश किया, अपनी जिंदगी से। कैसा इश्क, कैसा इश्क कि अगर मजहरे कमाले मुस्तफा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो हुजूर के कमालात के मजहर थे। मौजू बड़ा तवील है, बड़ा तवील है। बस एक और बात याद आ गई कि हुजूर से कितनी मोहब्बत थी। वैसाल के वक्त पूछते हैं कि सरकार के कफन में कितने कपड़े रखे गए थे। पूछा गया कि ऐसे वक्त में आप ये कफन के कपड़े की बात कर रहे हैं? कहा हाँ, चाहता हूं कि कफन में भी मेरे नबी की सुन्नत पर अमल हो जाए। ये इश्क था। आज जीते जी हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा खत्म है और दावा यह है कि हम आशिक रसूल हैं। और सिद्दीक अकबर की शान यह है कि वक्त विसाल कफन में भी रसूल आजम की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा था। तो मेरी गुजारिश है कि 22 जमादियुल उखरा को आप अपने घरों में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद मनाएं, उनके नाम पर गुरबा, यतामा, मसाकिन, फुकरा को खिलाएं। यकीनन गरीब नवाज और गौसे पाक का मकाम अपनी जगह पर है, लेकिन ये सब मिलकर भी सिद्दीक अकबर के मकाम को नहीं पहुंच सकते। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिनके बारे में हुजूर ये फरमाते हों कि मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला कयामत में मेरा मौला अता फरमाएगा। उस सिद्दीक अकबर को हमारी कौम भूल गई है, फरामोश कर गई है। मनाओ उनकी याद, मनाओ उनके जिक्र की महफिलें। सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत में मेरी उम्मत के बूढ़े अबू बकर के सदके में बख्श दिए जाएंगे। ये सिद्दीक अकबर की शान। अगर 1 महीने तक, तैदी से नेमत की खातिर कहता हूं, 1 महीने तक रोजाना 45 से 50 मिनट अगर सिद्दीक अकबर की शान में बयान करना हो तो ये फकीर इंशाअल्लाह बयान कर सकता है बिला नागा, रोजाना इंशाअल्लाह। इसलिए कि जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल होती हों और जिनकी तारीफ में मुस्तफा जाने रहमत के इरशादात मौजूद हों, उस सैयदना सिद्दीक अकबर का मर्तबा और मकाम क्या कहना। अल्लाह ताला हमें सैयदना सिद्दीक अकबर की सदाकत का सदका अता फरमाए और उनके इश्क रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए। गुफ्तगू से आपको सिर्फ 2 सबक सीखने हैं। आज की गुफ्तगू में 2 सबक सीखने। पहला सबक तो यह है कि कौली आशिक न बने, प्रैक्टिकल आशिक बने। दूसरी चीज यह है कि जरा हुजूर को दिल दे करके देखो। मैं जो कहना चाहता हूं ना, जरा दिल हुजूर को दे करके देखो। खुदा की कसम, एक बार दिल मुस्तफा को दे दोगे ना तो फिर आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने सही मानों में जिसको दिल देना चाहिए। इसलिए कि जिस्म में एक ही तो दिल है और वो जिस्म का बादशाह है और मुस्तफा अंबिया के सरदार हैं। तो दिल के बाद जिस्म के बादशाह को, अंबिया के सरदार को दे दो, फिर कैफियत देखना, जहां कहीं भी रहोगे मुस्तफा का करम शामिल हाल रहेगा।
अल्लाह ताला मुझे आपको सबको सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए और उनके सदाकत का सदका नसीब फरमाए। मैं फिर गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सा हफ्तावारी इज्तिमा, मसरूफियात और दीगर वजूहात की बुनियाद पर जो है हमारी अदम शिरकत और अदम शिरकत के अलावा और भी बहुत सारी वजूहात की वजह से शायद लोगों की तादाद, एग्जाम, शादियां, इसकी वजह से कुछ कम हुई, लेकिन अब जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में आप लोग हैं। आप आने का सिलसिला जारी और सारी रखें, वक्त पर आ जाएं और सीखने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।